रिवाजपुर में निगम प्रशासन द्वारा कूड़ा घर बनाने का विरोध 16 गांव के ग्रामीणों द्वारा लगातार 2 महीने से की जा रही थी। वहीं बीते 2 महीनों में आसपास के लोग और ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं कूड़ा घर बनाने जगह से कुछ ही दूरी पर बसी एक कॉलोनी में एक युवक ने घर टूटने की डर और भय के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने का कोशिश किया गया। अभी तक इस मामले में लगातार रिवाजपुर संघर्ष समिति द्वारा सरकार और प्रशासन से बातचीत करने का दौर जारी रहा, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से कोई फैसला नजर नहीं आया, तो अब इस तरह से धरने लगातार 60 दिन पूरे हो गए। वैसे ही 16 गांव के सरदारी और ग्रामीणों द्वारा लगातार यहां पे धरना दिया जा रहा था। जैसे ही 60 दिन पूरे होते हैं, वैसे ही गांव और ग्रामीणों और जनता के लिए जो धरना दे रहे थे उन लोगों के लिए एक खुशखबरी निकल के आती है। खुशखबरी ये थी कि केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा धरने को कूड़ा घर न बनाए जाने का आश्वासन दिया जाना था, जिसके बाद धरने दे रहे तमाम ग्रामीणों और 16 गांव के सरदारियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद आनन फानन में एक प्रेस वार्ता भी की गई और मीडिया को इस बात से भी अवगत कराया गया कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर 28 तारीख को इस धरना को खत्म करने आ रहे हैं, जिसमें सभी ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो नेताजी को और मंत्री जी को कहीं ना कहीं खुशियों से फूल माला पहनाकर उनको तमाम यहाँ पे स्वागत भी किया जाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि क्या केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर 28 तारीख को धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को संबोधित करेंगे या ग्रामीणों को एक खुशखबरी देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि संघर्ष समिति के वह सभी लोग इस मौके से नदारद रहे, बावजूद रोहतास चौधरी और बाबा राम केवल धरने की अगुवाई कर रहे थे और प्रेस वार्ता में अपने बयानों को दे रहे थे। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ रोहतास चौधरी इस धरने को लेकर कह रहे हैं और क्या खुशखबरी मिलने वाली है, ये भी आपको सुनवा रहे हैं। पूरा स्वागत, जिस तरह से हमारा समाज है, हमारा गांव है, हम उसी तरह से माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे और अपने धरना स्थल पर लाने का काम करेंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारी माताओं बहनों में, बड़े बुजुर्गों में, नौजवान मंत्री जी हमारे बीच में आकर हमें आश्वासन नहीं देकर जाएंगे, कूड़ा घर को हटाने का ऐलान नहीं करके जाएंगे, इलाका क्षेत्र यहाँ बैठा रहेगा। बहुत सारी घटनाओं को यहाँ अंजाम दिया गया, आज जाने अनजाने बहुत सारी चीजें हुई। आखिर 2 महीना बीतने के बाद ही क्यों ऐसा मंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिला? हर चीज का एक समय मुकर्रर होता है। इतना बड़ा एहसान आज मंत्री जी हमारे ऊपर करने जा रहे हैं, हम ही नहीं हमारे आने वाली पीढ़ियां उनका धन्यवाद करेंगे। जब आप लोग पहले दिन से धरना पे बैठे हुए थे तो दूसरे दिन पे मंत्री जी ने ऐलान क्यों नहीं किया कि अब कर रहे हो? कहीं लोकसभा चुनाव का तो डर नहीं होगा? ये सवाल मेरे आधिकारिक क्षेत्र से बाहर का है। ये इसका जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। साफ शब्दों में कहा था 16 नहीं 116 गाँव लग जाए, लेकिन डंपी वार्ड वही। इस सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। अपने तरीके से रिवाजपुर धरना संघर्ष समिति की मदद कर रहे हैं, धरने की मदद कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। एक माला के मोती बनकर 16 गांवों के लोग इस धरना स्थल को चला। 2 दिन पहले से फरीदाबाद ने एक कूड़ा घर को हटाकर चले जाएंगे। कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो जो निर्णय लिया गया था वो आपने बदल लिया या आप उसमें शामिल नहीं? समय समय पर स्थितियां बदलती रहती हैं और 28 तारीख का इंतजार रहेगा। खुद हमारे बीच में आकर एक घोषणा नहीं करेंगे, जब तक ये कूड़ा घर को हटाने का ऐलान नहीं करेंगे तब तक धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्या कहेंगे अभी अविश्वास की? अभी नहीं, कोई अविश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास में फिर धरना 7 दिन चलाने का औचित्य नहीं बचता? ये धरना बिल्कुल चलेगा। 28 तारीख तक हो सकता है सहमति हो हम दोनों की। मतलब ये माना जाए कि जानबूझ के प्लानिंग के तहत हम धरना चला रहे हैं और जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं है, खत्म करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो रैली है उसमें गांववासी जाएंगे नहीं? ऐसी कोई कंडीशन नहीं। 25 तारीख की जो रैली है उसमें गांववासी, हमने इलाके और क्षेत्र के लोगों से कह दिया, जो भाई जाना चाहता है वो रैली में बैठे हैं, जिनकी आत्मा हमारे साथ है उनको भी इस बात का श्रेय जाए। अफवाह तो नहीं है? माननीय मंत्री जी बहुत बड़े नेता हैं आज पूरे हिंदुस्तान के, उनसे बड़ा नेता हमारे इस इलाके क्षेत्र में नहीं है। उनकी बात का कहना, आप तो बुद्धिजीवी लोग हैं। तो आपके साथ बोला और कौन था आपके साथ? आप ही गए थे मतलब या कोई और? माननीय मंत्री जी से टेलीफोन पर वार्ता हुई है, पूरी कमेटी के बीच में वार्ता हुई है, टेलीफोन स्पीकर ऑन हुआ है। माननीय मंत्री जी ने अपने मन से अपने दिल से बात कही है, दिन रख दिया, तारीख रख दी और समय रख दिया। उसके बाद हम इलाके के लोग पूर्ण विश्वास करते हैं माननीय मंत्री जी 28 तारीख को हमारे बीच में आएंगे और हम उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। स्वागत नहीं हुआ होगा हमारे 16 गांवों के बीच इस चौहान बेल्ट में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक स्वागत माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का हमारे धरना स्थल पर होगा। समय तय किया गया कि सुबह शाम कब आएंगे, कितने बजे? हम भी 11 बजे का समय दिया गया और कुछ ऊपर नीचे हो गया तो बता देंगे, लेकिन 11 से 2 के बीच का। 11 से 2। वहीं जब हमने रिवाजपुर संघर्ष समिति के अन्य सदस्यों के खोजबीन जारी की तो
पता चला कि रिवाजपुर संघर्ष समिति के कुछ सदस्य गांव के आसपास मिल गए, जिनसे बातचीत करने पर पता चला कि इस धरने में जो बातें निकल के आ रही है वो कुछ बात ही अलग है। उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मंत्री जी ने किस तरह का आश्वासन दिया है और 28 तारीख को क्या धरना समाप्त हो पाएगा। आइए सुनवाते क्या कुछ कहते हैं रिवाजपुर संघर्ष समिति के कुछ सदस्य। खराब करने की ये गैर जिम्मेदाराना कदम है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये मंत्री की तरफ से एक चाल है कि उसकी रैली का विरोध ना हो, जबकि यहाँ पूरा क्षेत्र विरोध करेगा अगर ये धरना नहीं हटता है 25 तारीख से। रिवाजपुर जो संघर्ष समिति है इसका आप अध्यक्ष हैं जी। सबसे बड़ा सवाल कि आपके इस सदस्यता में कितने लोग, मेंबर कितने हैं? जो कोर कमेटी है उसमें हमारे 10 से 12 मेंबर्स हैं और करीब 5 आपके सामने भी यहाँ बैठे हुए हैं और जिसमें हमारी 4 लेडीज़ हैं। तो आज एक धरना स्थल पे प्रेस वार्ता की गई थी जिसमें रोहतास जी वहाँ पे प्रेस वार्ता अकेले कर रहे थे और उन्हें साफ कहा है कि मंत्री जी ने 28 तारीख को आकर धरना खत्म कराएंगे और जिस तरह से कूड़ा घर का विरोध हो रहा था, कूड़ा घर निस्तारण का, वो कहीं ना कहीं उसको खत्म कर देंगे, यहाँ नहीं बनेगा। आप लोग उसमें शामिल नहीं है, क्या कारण मानते हैं? नहीं, पहली बात तो रोहतास चौधरी हमारी किसी भी कमेटी का कोई मेंबर नहीं है। दूसरी बात हमारे ग्रुप में भी शायद वो मेंबर नहीं है, उसका नंबर नहीं है एडेड उसमें। और वैसे भी वो तो कांग्रेसी है, ललित नगर का सरकारी पीए, तो उसका हमारी संघर्ष समिति से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी जितनी भी संघर्ष समिति है इसमें नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और हमने किसी भी पॉलिटिकल लोगों को इसमें आने के लिए प्रतिबद्ध किया हुआ है कि हम इसमें किसी को नहीं आने देंगे सिवाय सत्ता पक्ष के। सत्ता पक्ष इसलिए कि उससे हमारा काम है, वो कूड़ागर हटा सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन वाला या कोई दूसरी पार्टी का लोग आके हमारा काम खराब करेगा, बनाएगा नहीं, और उनसे हमें लेना देना क्या है। संघर्ष समिति से ये लोग नहीं हैं, रोहतास जी हों, चाहे बाबा राम केवल हों, चाहे अन्य लोग जो बैठ के इस तरह के मीडिया में जाके कहीं ना कहीं बातों को आगे लाते हैं, क्या सच्चाई कितनी है? देखिए बाबा जो है, राज्यपाल जी ने इसका आश्वासन दिया है या इसमें कोई हवाबाजी है कुछ? ये कौन है जी? बाबा राम केवल? बाबा राम केवल अंतरकारी बाबा नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ उस बाबा को नहीं, आपके धरना में बैठते वो भी कहीं ना कहीं सदस्य होंगे, इसलिए पूछना पड़ा कि क्या वो सदस्य कमेटी? नहीं, हमने तो इनका नाम भी नहीं सुना जी कभी, कौन है बाबा राम केवल? और उसका हमारी कमेटी से कोई लेना देना भी नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ बाबा राम केवल को, बताओ कि कौन है, क्या करते हैं, क्या? जहाँ तक हम जानते हैं वो एक पल्ला की तरफ कहीं रहते थे, कोई मंदिर के पुजारी हैं, कौन है? आपसे मैं कह रहा हूँ 16 धरनाओं पे उन्होंने सरकार को झुकाने की बार बार बात करते हैं कि सरकार को झुकाया है और सरकार उनकी बात मानी है, और ये 17वां भी धरना है जिसमें वो बैठ कर इस धरना को सरकार को झुकाने का काम। देखो जी, ऐसा है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे स्वयंभू बाबा होते हैं, अब सबकी जानकारी तो हमारे पास है नहीं। अब आपने बताया तो हम छानबीन करेंगे कि धरने पे कौन बाबा है। खबरों में देखा गया कि आपके धरना पर दिखाई देते हैं, वो अपने बयान भी दर्ज कराते हैं मीडिया के सामने, आखिर क्या वजह है? धरनों पे हजारों लोग आते हैं। ऐसा है, देखो जी, 16 गाँव के लोगों का धरना है और इसकी जो जनसंख्या है 60,000 लोगों की जनसंख्या है। अब 60,000 में से कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, हो सकता है कोई मंदिर का कोई बाबा पंडा पुजारी कोई आ गया होगा कभी आशीर्वाद देने के लिए जनता को, तो हो सकता है कोई हो। आपने बताया तो हम पूछेंगे कि कौन बाबा है यहाँ पर। कमेटी से आप लोग तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आपके ना रहने पे आप वहाँ अवेलेबल नहीं है, कोई बयान जारी करता है तो कहीं ना कहीं नहीं, बयान देखो जी, बयान सुनो जी, पारित करते हो पांडे जी, ऐसा है, बयान सिर्फ 2 तरीके से मीडिया में जाते हैं, या तो हमारा प्रेस नोट जाता है और या फिर हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके माध्यम से जाते हैं। केवल दो जरिए हैं। धरने पर बैठकर कोई बाबा, कोई पंडा, कोई पुजारी कोई बोल रहा है तो हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, और ना उसको हम आधिकारिक बयान मानते हैं। तो जो धरना स्थल पर जो आज बयानबाजी, जो जिस तरह से बातें निकल गई कि मंत्री केशवपाल जी आश्वासन दिया 28 तारीख को आके, किसने दिया वो? नहीं, रोहतास जी वहाँ का नहीं, रोहतास जी ने दिया या किसी बाबा ने दिया है? आप साफ कहते हो कमेटी के मेंबर है ही नहीं, तो फिर वो इस तरह का किस तरह का बयान? देखो तो ये आप रोहतास जी से पूछिए ना, उनके पास क्या ऑथेंटिसिटी है, मंत्री जी ने उनको लिख कर दिया है या फोन कर दिया है, कोई रिकॉर्डिंग है, क्या है उनके पास? भाई हमें तो जानकारी ऐसे तो सड़क चलता हुआ आदमी कोई भी कुछ भी बोल देगा। जहाँ तक बाबा की जानकारी है, मैं बाबा को जब कभी पल्ला में रहते थे, वो गृहस्थ का फेलियर आदमी है, भागा हुआ गृहस्थ छोड़कर। किस चीज का बाबा? कौन से मठ में बैठता है वो? कौन से शास्त्रों का ज्ञान है उसको? आप बाबा कैसे कहते हैं? भगवा धारण करने से बाबा बन गए? लेकिन आपके धरने के सपोर्ट करने के लिए नहीं, सपोर्ट करने के लिए तो हमारे पास बच्चे से और बूढ़े तक सब आ रहे हैं, तो ये जरूरी थोड़ी है कि बाबा को वो ज्ञान हो गया कि भी वो स्वयंभू बाबा हो गए और उन्होंने सरकार को झुकाया। कोई एक ऐसा ऑर्डर लाके दिखाइए ना 16 धरनों का। देखिए, जैसे अब हम मान लिया हम चंडीगढ़ जाते हैं, उसके बाद में धरने पर अगर लोग बैठे हैं और प्रेस वाले जाकर उनसे बाइट लेते तो उस पर हम रोक थोड़ी लगा देंगे। वो तो कोई भी बोल सकता है, मैं सबको आजादी है बोलने की। सत्यता कितनी है बातों में? जो आगे प्रेस वार्ता जो भी हुई, इस पे सत्यता आप कितना जाहिर करते हैं? ये तो आपको पता लगेगा 28 तारीख के बाद कि मंत्री जी ने क्या कहा और वो लोग क्या कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं 25 तारीख जिस तरह से गौरव विशाल रैली निकाली जा रही फरीदाबाद या
अक्टूबर में निकाली जाएगी, जिसमें भारी संख्या में लोग आ रही है, आशंका जताई जा रही है। कहीं उसको देखते हुए आपका धरना को कहीं ना कहीं पोस्टपोन करने के लिए मंत्री जी का वो देखो हो सकता कुछ है, भी हो सकता है। मंत्री जी हैं, कुछ भी जनता की भलाई और बुराई, क्योंकि जब यहाँ से सवाल उठता है कि अगर 2 महीने तक लगातार इतने बड़े घटना वहाँ पे हुआ, उसके बाद इस तरह का मंत्री जी की तरफ से एक आश्वासन आना, कहीं ना कहीं ये देखिए, हर जनप्रतिनिधि के बारे में मैं बोल रहा हूँ, इतनी संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए। वह एक बच्चे ने फांसी लगा ली और हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि, उस एरिया का कोई भी आदमी, चाहे वो विधायक रहा या पार्षद रहा, हमारे यहाँ से जो पार्षद चुना हुआ था वो चेयरमैन था जिला परिषद का, आज तक कोई वहाँ उसके घर संवेदना व्यक्त करने नहीं गया, उसको कभी 2 रुपये की हेल्प के लिए नहीं कहा। तो आप कैसे मानते हो कि उनके समर्थन में रैलियों में बस भर कर देंगे? हाथ कंगन को आरसी, पढ़े लिखे को फारसी। 25 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से कितनी बसों की लाइनें लग कर जा रही हैं। और रही बात इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और रही जो बयान दे रहे हैं उनका 28 तारीख को पता लग जाएगा। मंत्री जी अगर ऐसा होता है कितने ढोल नगाड़ों पर वहाँ नाच कर और थाप पे वो नाचेंगे, जब पता लग जाएगी आपको। जो आप इसकी बात कर रहे हो ना, बयान की जो बात कर रहे हो, देखो ये साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, ऐसा सभी लोगों को पता है कि नवरात्रे 2 बार आते हैं। एक तीसरे नवरात्रे भी आते हैं जिनको बोलते हैं गुप्त नवरात्रे, वो सिर्फ 4 बार आते हैं, हर तीसरे महीने आते हैं। वो सिर्फ तांत्रिकों को पता होते हैं। तो ये जो आश्वासन और जो बयान है, ये कुछ तांत्रिकों के माध्यम से शायद मंत्री जी ने पहुंचा दिए हैं। मतलब ये आम जनता के बारे में जानकारी तो कमेटी के किसी अध्यक्ष नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं, किसी को पता ही लेकिन हम तो कह रहे हैं कि चलो हमें इसका फल मिल जाए, इस बताने का फल 28 तारीख को मिल जाए, हम तो उसमें खुश हो जाएंगे। हमारे कोर कमेटी की होली दिवाली आप भी मनाएंगे, नगाड़े बजाएंगे आप? होली दिवाली मनाएंगे, अगर हमारा नहीं हो तो दशहरा ही मनाएंगे। दशहरा भी मनाएंगे। हाँ, अगर हमारा नहीं बात मानेंगे हमें तो सुनने में आया, हमारी एक महिला थी कोर कमेटी की मेंबर, जब मंत्री जी के यहाँ मिलने गई तो मंत्री जी ने सीधा कहा था कि रोहतास चौधरी को भगा दो वहां से, अगर वो रहेगा तो मैं नहीं आऊंगा। अब बताइए वो हमारी कमेटी का मेंबर कैसे हो सकता है? और मंत्री जी ने उनको कैसे फोन कर कह दिया कि मैं 28 तारीख के बाद आकर धरना हटा दूंगा। उस आदमी की क्या ऑथेंटिसिटी है बोलने की? सवाल ये भी उठता है कि अगर 28 तारीख को ऐसा बात नहीं होता है, आश्वासन के बाद अगर ऐसी बातें नहीं निकल के आती है, तो जो जनता बैठी हुई, जो महिलाएं बैठी, महिला शक्ति या 16 गाँव के लोग वहाँ बैठे विश्वास पे कि 28 तारीख को मंत्री जी आएंगे, आश्वासन देंगे, धरना खत्म होगा, अगर नहीं होता तो फिर उनका विश्वास। देखो जी, ये जो बात है, ये जनता, मंत्री और जिनको मंत्री जी ने आश्वासन दिया है वो तय करेंगे। ये उन तीनों की बात है जी आपस में, ठीक है। हम तो अपने तरीके से जो बात चल रही है, जो आधिकारिक रूप से चल रहे हैं, जो हम चाहे वो एनजीटी के माध्यम से चल रहे हैं, चाहे वो हम किसी अधिकारी के माध्यम से चल रहे हैं, चाहे वो हम मंत्री के साथ भी जो बातचीत चल रही है, वो एक आधिकारिक रूप से जो बात चल रही है, हम तो केवल उसके ऊपर अडिग हैं और उसकी बात को मानेंगे। हमें जब तक देखिए, जब जो एनजीटी का ये जो ऑर्डर था, जो पूनम यादव वर्सेस इको ग्रीन वाला जो मैटर था, उसके अंदर हमारे गांव का नाम लिखा हुआ था, तब हमने माना, क्योंकि लिखित में था वो। अगर कोई हमें वर्बली कहता तो हम थोड़े ना, कोई पागल थोड़े ना कि हम यहाँ पर बैठते हैं, लिखित में था। ऐसे हमें कोई लिखित में आश्वासन मिल जाए तो हम मान जाएंगे कि हाँ भी नहीं। अगर आपकी नामौजूदगी में अगर कोई वहाँ पर धरना स्थल पर कोई कार्य करता है तो उसकी जवाबदेही तो फिर आपकी ही बनेगी ना? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, जनता का आंदोलन है। जनता में आप, ये तो मीडिया बंधुओं को भी ये बात की जानकारी होनी चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा आक्षेप आप लोगों के ऊपर भी लगाऊंगा कि आप भी क्या है कि किसी के भी आगे मुंह पर माइक कर देते हो। आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑफिशियल लोग कौन है, किससे हमें बयान लेना है, किसके बयान को मानना है। तो आप लोग ऐसे लोगों को ऊपर चढ़ा देते हो, इसलिए ये नए नए लोग आ जाते हैं। जैसे मुझे अभी जानकारी हुई कि कोई बाबा भी हमारे इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये इसके बारे में देखेंगे, पता करेंगे कौन। बाबा तो बिना बुलाया आए नहीं होंगे, आप लोगों ने उनको नहीं, देखो बाबाओं को थोड़ी बुलाया जाता है, बाबा तो भ्रमण करते हैं, किसी के भी घुस जाते हैं, वो तो जबरदस्ती। है नहीं तो फिर बाबा को भ्रमण कैसे कर लेंगे? नहीं तो बाबा, उसने चोला पहना हुआ है बाबा का। ये तो हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जो सबसे बड़ा गुंडा होता है वो भगवा पहन के चल देता है और दुनिया से मांग कर खा जाता है। कहावत भी है कि वो लूटने का काम करता है। जोगी और बहता पानी, इनकी गति किसी। अगर वो बाबा है तो किसी मठ में बैठे ना जाकर। भला 2 हो रहा है नहीं।